दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। अगर उन्होंने हरियाणा सरकार ने रोकने की कोशिश की तो वहाँ धरना पर बैठ जाएंगे, लड़ेंगे नहीं, बॉर्डर नहीं तोड़ेंगे। आपके स्क्रीन पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की ये तस्वीरें नूह क्षेत्र की हैं, जहां पर भी 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और तीनों कानून रद्द करवाने की मांग पर अड़े हुए हैं। लेकिन मोदी सरकार है कि किसानों की मांगें मानने को राजी नहीं हो रही, तो वहीं अब किसानों ने अपना आंदोलन तेज कर दिया है। नूह जिले के किसान नेता का कहना है कि संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में किसान आंदोलन में 6 जनवरी से 20 जनवरी तक चलने वाले जागरूक पखवाड़े में हरियाणा, राजस्थान और मेवात में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनकी रूपरेखा बन चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि कल यानी कि 12 जनवरी को जुरहरा और सुनहरा बॉर्डर पर दिल्ली चलो मार्च होगा, जिसमें हजारों किसान दिल्ली के लिए कूच करेंगे। अगर सरकार ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो वहीं पर धरना देंगे। शुरू दिन से जब इनका अध्यादेश आया था तीनों कृषि कानूनों का, उसी वक्त से मेवात के किसान भी, मेवात विकास सभा और मेवात किसान यूनियन जो किसानों की और सामाजिक संस्थाएं हैं, उनके माध्यम से इन बिलों का विरोध किया जा रहा है। उसी सिलसिले में हमने जब अध्यादेश के बाद भी 20 अगस्त को और उसके बाद कई प्रोग्राम किए, आपने देखा, आपने कवर भी किया उनको। लेकिन 26 नवंबर से जब से संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में ये आंदोलन हो रहा है और दिल्ली कूच का जो प्रोग्राम बना था उसमें मेवात के साथियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ये अलग बात है कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। उसी दिन से फिर 1 तारीख को 1 दिसंबर को चढ़ाई की, उस दिन भी हम गिरफ्तार हुए। गुड़गांव से हमारी जमानत वगैरह हमको मिली, डिस्चार्ज किया गया और 8 तारीख को हमने भारत बंद को सफल बनाया था। इसी कड़ी में जो संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रोग्राम बनाए हैं उसको मेवात के किसानों ने भी बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लिया है, अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। अब 6 जनवरी से और 20 जनवरी तक संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान आंदोलन को बढ़ाने के लिए और जागृत करने के लिए एक जागरूक पखवाड़े के तौर पर मनाने का फैसला किया था दिल्ली में। उसी के तहत 7 तारीख को एक केएमपी पर ट्रैक्टर मार्च निकाला था, जिसमें 5-6 हज़ार से ज़्यादा ट्रैक्टर केएमपी रोड पर चलाकर एक सांकेतिक तौर पर प्रदर्शन किया था। और उस में भी मेवात के किसानों ने हिस्सा लिया, उसमें मेरी गिरफ्तारी भी हुई और साथियों को भी हाउस अरेस्ट किया गया था। 9 तारीख को सर छोटू राम की पुण्यतिथि पर नौगावा बॉर्डर से और बड़कली तक सांकेतिक ट्रैक्टर मार्च निकालकर जो है प्रोग्राम किया था और वो एक जागरूकता का एक संकेत था। अब उसी तरीके से बहुत सारे प्रोग्राम जो संयुक्त किसान मोर्चा ने दे रखे हैं, उनमें से सबसे पहले हम 12 तारीख को हमारे साथी हैं मुफ्ती सलीम साहब और रशीद अहमद एडवोकेट, उनकी अगुवाई में मौलाना अरशद साहब, राशिद साहब, उन्होंने जुरहड़ा सुनहरा बॉर्डर पर तकरीबन हजारों किसानों के साथ दिल्ली का कूच करने का प्रोग्राम बनाया है। उसके तहत वहाँ पर जोरहड़ा में इकट्ठे होकर उस बॉर्डर से दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। अगर उन्होंने हरियाणा सरकार ने रोकने की कोशिश की तो वहाँ धरना पर बैठ जाएंगे, लड़ेंगे नहीं, बॉर्डर नहीं। किसान नेता ने ये भी बताया कि 13 जनवरी को लोहड़ी का पर्व पूरी मेवात में मनाया जाएगा, जिसमें आहूति के तौर पर तीनों काले कानूनों की प्रतियां जलाई जाएंगी और एक बड़ा प्रोग्राम नूह हलके में किया जाएगा। वहीं 14 जनवरी को मकर संक्रांति के मौके पर एक दूसरे समाज को खाना खिलाकर भाईचारा और सद्भाव का पैगाम दिया जाएगा, जिसमें मिलन समारोह भी आयोजित हो सकता है। इसके अलावा 18 जनवरी को मेवात से भी महिला किसान मोर्चा संभालेंगी और किसान आंदोलन में हिस्सा लेंगी। साथ ही 20 जनवरी को हरियाणा राजस्थान के नौगांव और मुडका बॉर्डर पर किसान सम्मेलन होगा। उन्होंने कहा कि मेवात में बैठे विपक्ष के नेताओं से भी अपील की जाएगी कि काले कानून के विरोध में वो भी किसानों को अपना समर्थन दें, नहीं तो उनका भी विरोध किया जाएगा। नूह से एक बघेल, पंजाब केसरी टीवी।